आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक टेस्टिंग वर्सेस लाइव ट्रेडिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ट को बैक टेस्टिंग करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बैक टेस्टिंग में, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो आपके जो माइंडसेट है वो कैसा रहता है, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशंस क्या है, क्या आपको बैक टेस्टिंग करने से आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको बैक टेस्टिंग में कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं ट्रेडिंग चार्ट को, अपने स्ट्रैटेजी को, तो हमारे अंदर हमारे माइंड में क्या चलता है। तो देखिए, जब भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो पूरा चार्ट जो है क्लियर होता है, मतलब बना हुआ होता है। तो हमारे माइंड में कोई भी इमोशंस नहीं होता है, कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई भी डर नहीं होता, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप सपोर्ट पे बाय करते हैं या किसी भी तरह का कोई भी इंडिकेटर पे आप ट्रेड करते हैं, आपने जो भी मार्क किया हुआ है, और अगर आपने यहाँ पे प्लान बनाया कि आप बैक टेस्टिंग में ये आप चेक कर रहे हैं कि इसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद इस तरह से होगा तो हम बाय करेंगे, तो आपको बैक टेस्टिंग में तो ये चीज़ें दिख रहा है, लेकिन जब वो चीज़ें लाइव मार्केट में होगा तब आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। बहुत सारा आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको बहुत डर लगेगा, बहुत यहाँ पे फोमो हो जाएगा, फियर मिसिंग आउट हो जाएगा कि यहाँ पे ले लेते हैं नहीं लेते हैं, लॉस हो जाएगा ये वो। तो ये सब क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे आपको एक्चुअल लाइव मार्केट में वो चीज़ें रिजल्ट जो है दिखाई देगा। तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी ये पूरा चार्ट बन चुका है। अब कुछ लोग रिप्ले की बात करेंगे तो नो डाउट जो रिप्ले वगैरह है उसमें भी कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, आपको वो चार्ट पता है कि ऑलरेडी बन चुका है, और आप जितना बार भी वो चीज़ करेंगे तो एक दो बार करेंगे तो चार्ट ही आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें हुआ है। तो रिप्ले वगैरह करना, बैक टेस्टिंग वगैरह करना उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें कन्फ्यूज़न नहीं है, वो डर नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो बना हुआ आपको दिख जाता है ऑलरेडी। तो अगर बना हुआ कोई चीज़ें अगर दिख रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी मार्किंग करके अगर बैक टेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग को ऑलरेडी पता है कि ये बन चुका है, यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, और इस तरह का जो हैप्पी डोपामिन होता है वो रिलीज होता है। और उसी सेम थॉट को लेके हम जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके अंदर इमोशन आने लगते हैं, डर आपको लगता है, मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है कि ये ट्रेड छूट ना जाए, क्या पता आज बहुत ऊपर चले जाएगा। कंफ्यूजन लगता है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे रुक जाते हैं और कंफर्मेशंस के लिए वेट कर लेते हैं, और आप वेट करते करते फिर मार्केट को पता चलता है कि बहुत ऊपर चल गया। जबकि बैक टेस्टिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, सारे स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छे से दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे, बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने आप आएंगे तो वहां पे आपको आपका इमोशंस वहां पे रोकेगा, कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलेगा, आपके दिमाग में डर रहेगा, रिस्क रहेगा, तो ये सारी चीजें लाइव मार्केट में होगा। अब इसको दूर करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को कोई भी बीट नहीं कर सकता, अनुभव को कोई भी बीट नहीं कर सकता। अनुभव तभी आता है जब वो चीजें आपके सामने से चीजें गुजरती है। जैसे कि आपने 2 साल का डेटा जो है बैक टेस्ट कर लिया, अब 2 साल के बैक टेस्ट डेटा में आपको ये तो पता चल गया कि ये रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। बट आप सेम चीज को जब लाइव मार्केट में ट्रेड आप करेंगे तो आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने बैक टेस्टिंग तो कर लिया लेकिन एक्सपीरियंस आपने नहीं लिया। वहां पे हो सकता है आपने एंट्री के लिए जल्दी कर लिया होगा, या फिर आपने हो सकता है प्रॉपर वो चीज़ें फॉलो नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक वहाँ पे होता रहेगा, या तो हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो गया होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ होती हैं, कई बार मार्केट भी वोलेटाइल हो जाता है, कई बार इमोशंस भी होते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक एक चीज़ को धीरे धीरे आपको 3 से 4 साल लगेंगे ये सारे चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए। और जब तक आप ये सारा चार्ट खुद से लाइव मार्केट में हम नहीं देखेंगे कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे एंट्री मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ पे आपको डर लग रहा है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट चल चल सकता है लेकिन आपने लिया नहीं वो ट्रेड, तो कई बार ऐसे भी होता है। तो वो सारी चीज़ें लाइव मार्केट में जब तक आपके साथ गुजरेगी नहीं तब तक जो है ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। चाहे आप कितने भी अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लो, चाहे आप कितना भी
बैक टेस्टिंग से रिजल्ट निकाल लो। सिर्फ आपको इतना पता रहेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन जब आप उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे तो उसमें भी कई सारे मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो उन सभी मिस्टेक्स को आपको क्लियर करने के लिए लाइव मार्केट में आपको देखना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको लेने ही पड़ेंगे, इसके कोई भी अल्टरनेट नहीं है। तो अगर आप बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करने हैं लाइव मार्केट के ऊपर। अगर आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग करना है तो आप फॉरवर्ड टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी स्ट्रैटेजी है, अपने ब्रेकआउट पे बाय करना के बारे में आपने देखा है, आपने बैक टेस्टिंग भी कर लिया, आप इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करिए। जब लाइव मार्केट में आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते तो आपके अंदर इमोशंस क्या आता, क्या यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता, क्या आप कितनी जल्दी यहाँ पे ट्रेड लेते या फिर वेट करके लेते। तो ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट में जब आप करेंगे, ठीक है, तब आपको जो है रियल एक्सपीरियंस होगा। दूसरा एक और यहाँ पे पॉइंट आता है, वो होता है कि जो मनी है, एक्चुअल मनी यूज़ करना। अब जब एक्चुअल मनी लगता है तो आपको रियल में पता चलता है कि डर क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्या होता है, किस तरीके से आपको फ़ील होता है। लेकिन जहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता उतना वहाँ पे माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है। जैसे कि आप पेपर ट्रेडिंग, तो पेपर ट्रेडिंग में मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पे बैक टू बैक अगर आपका एसएल भी आउट हो जाएगा तो आपको कोई भी मतलब वहाँ पे आपके दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइव मार्केट में अगर रियल मनी से बैक टू बैक आपका एसएल हिट हो जाएगा तो आपका दिमाग पे थोड़ा सा साइकोलॉजी आपका ख़राब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको बीट करने के लिए एक ही उपाय है कि आपको लाइव ट्रेडिंग में, लाइव मार्केट में आपको ये सारी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, इमोशंस आते हैं, वो आपको ट्रेड ले लेके ही क्लियर करने पड़ेंगे। धीरे-धीरे 3 से 4 साल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए ज़रूर से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।